बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आओ कुरान पढ़ें आसान तरीके से तजवीद के साथ। सबक नंबर 8। गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराना सुन्नत है। आज के 3 हरूफ कुरान करीम में 18,000 से ज़्यादा बार आते हैं और वो हैं दाद, काफ और काफ। तो पहला हर्फ लेते हैं हम दाद, बहुत ही स्पेशल है। इसको कैसे अदा करेंगे? जहाँ सीधे दांत ऊपर के मसोड़ों से मिलते हैं इसको कहेंगे हम दाद का हिस्सा। तो ज़बान की नोक लेकर उस अब ये ऊपर के मसोड़े हैं और ये दांत है सपोज, तो यहाँ पर इस हिस्से को ज़बान की नोक लेकर ज़रा घसीए, रगड़िए। अब दूसरा काम ये करिए, ज़बान अगर ये है तो इसके दाएं जानिब को कतरिए, ऊपर और नीचे के हिस्से कतरे जाएंगे। अब क्या करिए, ज़बान के दाएं जानिब को थोड़ा सा पलटिए और वो जो कतरा हुआ हिस्सा था ना, रगड़ा हुआ हिस्सा था, ये जो कतरा हुए हिस्से को रगड़े हुए हिस्से से लगाइए। ओके, और फिर कहिए दाद, दा दा। याद रखिए हर बार रगड़ने की, कतरने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ बताने के लिए था। तो ज़बान का हिस्सा सीधे जानिब का हिस्सा थोड़ा सा टेढ़ा करके ऊपर के दाएं जानिब के मसोड़ों पर लगाना है जहां वो दांत से मिलते हैं। दा दा। याद रखिए आप बाएं जानिब से भी अगर आप कंफर्टेबल हो आपको तो उससे भी अदा कर सकते हैं। अरबी में रोशनी को दौ कहते हैं, दौ। आपने साद सीखा, साद पे अगर दौ लगा दें, रोशनी डालें, टॉर्च डाल दें तो ये बन जाएगा दात, यानी साद पे नुक्ता तो होगा वो दा, दाद। और ये ऊंचा और मोटा है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे हम? जैसे हम साद लिखते हैं बस वैसे ही, बल्कि इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। साद, बड़ी ज़बान और बड़ा कप, यानी मोटी ज़बान और बड़ा कप और उस पर नुक्ता। शॉर्ट फॉर्म कैसे होगा? जैसे साद का, उसका चेहरा पहचानिए और अगले हर्फ से मिलाने की लाइन बनाइए। तो ये हो गया दाद और उसका शॉर्ट फॉर्म, और उससे पहले मिल आने की, अगर कोई हर्फ आकर इससे मिले तो उसकी लाइन उसके सामने। और ये मिसालें हैं दाद की शॉर्ट फॉर्म के साथ और लाइंस के साथ। दाद पर ज़बर होगा तो क्या होगा? दा 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 दा। याद रखिए जा नहीं है, दा नहीं है, वा नहीं है, ये दा है। दूसरा हर्फ है काफ, बहुत ही स्पेशल। आपने कुर्सी तो देखा है, पैरों को छोड़िए, उसके टेके और सीट को देखिए और उसी से बन जाएगा काफ। कुर्सी काफ, कुर्सी काफ। और उसके गोद में है एक टोपी, बहुत ख़ास। तो कैसे लिखेंगे काफ? कुर्सी का टेका और कुर्सी की सीट और उसकी गोद में टोपी, काफ। काफ का शॉर्ट फॉर्म बहुत स्पेशल है। उसकी टोपी को देखिए ज़रा, ये टोपी शॉर्ट फॉर्म में वो ओढ़ने लगता है, तो ये जो है ओढ़ रहा है और थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ये, तो ये है उसका शॉर्ट फॉर्म। और अगर आपको इंग्लिश का के याद है तो वो के जैसा ही है, उसके शुरू का शॉर्ट फॉर्म के का हिस्सा है। बहरहाल काफ और उसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। का और उसका शॉर्ट फॉर्म, और उससे पहले कोई हर्फ आकर मिले तो उसकी लाइन आ सकती है। और ये मिसालें हैं काफ और उसके शॉर्ट फॉर्म की अल्फाज में लाइंस के साथ भी। काफ पर ज़बर आए तो क्या होगा? का 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 का। का मतलब जैसे है, कई अल्फाज शुरू होते हैं, यानी अगर शुरू में आए तो इसका मतलब होगा जैसे। तीसरा हर्फ है काफ। काफ बड़ा स्पेशल है ये भी। अरबी ज़बान में चांद को कहते हैं कमर, कमर। फा तो आपने सीखा था, अगर फा पर चांद आकर बैठ जाए तो चांद खुशी, तो फा खुशी से उसको लेने के लिए गोल हो जाता है और ये बन जाता है काफ, काफ, काफ। ओके, छोटा सर्कल और बड़ा कप और 2 नुक्ते, बहुत ही सिंपल। और काफ ऊंची आवाज़ वाला है, काफ जो है ऊंची आवाज़ वाला है। इसे का नहीं बोलेंगे, का का, काला का। काफ का शॉर्ट फॉर्म कैसा है? काफ का चेहरा पहचानिए और उसके सामने मिलाने की लाइन बनाइए उसके आगे। तो ये काफ और उसका शॉर्ट फॉर्म, और उससे कोई हर्फ आकर मिले तो उसकी लाइन उसके सामने। यह है मिसालें काफ शॉर्ट फॉर्म और उसकी लाइंस के साथ। और अगर काफ पर ज़बर हो तो क्या होगा? का 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 का।
बस इतना ही आज के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamu alaikum. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum.